नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए सुपर एक्साइटिंग एपिसोड में। दोस्तों, जब बाल झड़ता है हम लोग जब बाल लेना शुरू होता है, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, एक चीज हमारे पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। वो होता है कॉन्फिडेंस। हमारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे जो है नीचे गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारी जो सुंदरता का, हमारा फिजिकल अपीयरेंस का, जो भी अट्रैक्टिवनेस का जो सबसे मेन चीज होता है, वो हमारे हेयर स्टाइल या बाल होते हैं। जब वो बाल झड़ना शुरू हो जाता है, तो सबसे पहले जब शुरू होता है तो हमको पता चलता है कि बाल झड़ रहे हैं। एक उसका टेंशन रहता है। फिर धीरे धीरे जब हमारा स्कैल्प दिखना शुरू हो जाता है, तब लोग भी पॉइंट आउट करना शुरू कर देते हैं, भाई तेरे बाल झड़ रहे हैं, आपके बाल झड़ना शुरू, तो गंजा हो रहा है। तो और ज्यादा टेंशन होता है। तो दोस्तों, पिछले कुछ समय से मुझे जो है इस तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के कि भाई मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मैंने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया, मेरे आसपास के जो फ्रेंड सर्कल हैं उनको देख देख के मुझे जलन होता है, मैं उनके बीच में बुढ़ा दिखने लगा हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मैं लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया है। कई सारे लोग, यहाँ तक कि कुछ लोग सुसाइडल थॉट्स तक आ रहे हैं, उनको सुसाइडल थॉट्स तक आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपना आत्मविश्वास धीरे धीरे खोते जा रहे हैं जस्ट बिकॉज अपने, क्योंकि उनके बाल जो है झड़ना शुरू हो गया, या फिर झड़ चुके हैं, या ऑलरेडी अब कोई उपाय नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपके अगर बाल झड़ रहे हैं तो आप झड़ जाने दो और टकले होकर कॉन्फिडेंट रहने की कोशिश करो। नहीं, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, आप जितना हो सके उसका इलाज करवा सकते हो, करो, बालायाम करो, शीर्षासन करो, या जो भी एक्सरसाइज करना है करो, डाइट सही करो, सब सब एफर्ट करो बालों को बचाने के लिए। बट ये वीडियो उस जगह को फोकस करता है जहां पर आप अपना कॉन्फिडेंस लूज करते हैं। मींस, अगर झड़ गए हैं तो कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस जो है कांस्टेंट रहना चाहिए आपकी लाइफ में। अपने कॉन्फिडेंस को, अपने अपने मेंटल स्टेट को कभी लो मत कीजिए। तो ये कुछ पॉइंट्स मैं आपको टिप्स देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, जिससे हो सकता है जो है आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। मैं ये नहीं कहता कि यही सारे टिप्स हैं इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, बट ये जरूर कह सकता हूं कि आपको हेल्प जरूर मिलेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आप अकेले नहीं हैं इस दुनिया में। यू आर नॉट अ वन गाय, मतलब आप यूनिक नहीं है कि आपके बाल झड़ रहे हैं बहुत यंग एज में। ये एलोपेशिया, बॉल्डनेस, ये बहुत ही कॉमन बीमारी है, ये जेनेटिक है, हम कुछ भी नहीं कर सकते जेनेटिक्स के ऊपर। पूरे वर्ल्ड में ये कॉमन है। जिसके बाल बचे हुए हैं वो बस किसी हद तक वो ये समझ लीजिए ब्लेस्ड हैं या लकी हैं, या उनका जेनेटिक ठीक है तो वो बच गए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड रखेंगे तो पूरा वर्ल्ड की बहुत बड़ी आबादी जो है गंजेपन का शिकार हो रही है। नॉट ओनली बॉयज, आई एम टॉकिंग अबाउट गर्ल्स ऑल्सो। कई सारी लड़कियां जिनके यंग एज में बाल झड़ गए, आई एम टॉकिंग अबाउट बॉल्ड, इस तरीके के बिल्कुल शेप्ड हो गए हैं, वो रहने लगे हैं। परसेंटेज में कम है, पर देयर आर गर्ल्स ऑल्सो जिनके बाल झड़ चुके हैं। तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना छोड़ दीजिए, आप अकेले नहीं हैं जिसके बाल झड़ चुके हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट है कि डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। वही बात हो गई, अपने आप को जो है नीचा मत दिखाइए। हर जगह पे लोगों से कंपेयर मत कीजिए कि भाई इसके हैं, ये है, वो है। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आप लोगों में से कई लोगों को ये पता नहीं होगा, जब हमारे बाल झड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है, बाल झड़ गए, एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट आता है फिजिकल अपीयरेंस में, ये तो 100% श्योर है। बट जब किसी भी सिचुएशन में आपको ऐसा लगे कि जस्ट बिकॉज आपके बाल नहीं है इसलिए आपको इग्नोर कर रहे हैं लोग, या आपको अगली समझ रहे हैं, उस समय ये समझ लीजिएगा आप कि एक्चुअल में आप अपने आप को अगली समझ रहे हैं, और वो आपकी पर्सनालिटी पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, और वो चीज पढ़ के सामने वाला भी रिएक्ट उसी तरीके से कर रहा है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, किसी भी सिचुएशन में अगर आपको ऐसा लगे कि लोग आपको अगली समझ रहे हैं, या आपको इग्नोर कर रहे हैं, या आपका कॉन्फिडेंस नीचे गिरा रहे हैं, उसी समय ये समझ लेना कि आप एक्चुअल में अपने आप को सिचुएशन में जो है अगली समझ रहे होंगे। अपने आप को जो है आप कॉन्फिडेंस लेस पा रहे होंगे। वही चीज आपके पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट कर रही होगी, और सामने वाला वही चीज ऑब्जर्व करके अनजाने या जाने में वही चीज आपको महसूस करा रहा है। मींस एवरीथिंग स्टार्ट्स विद योरसेल्फ। अगर आप अंदर से कॉन्फिडेंट रहेंगे, हाँ, जब आपको कोई देखेगा, देखते ही साथ एक माइनस पॉइंट जाता है कि अरे यार इसके बाल नहीं है, उसके बाद पिकअप होता है आपका कॉन्फिडेंस। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते रहेंगे तो फिर हर सिचुएशन में, हर जगह पर जो है आपको यही चीज फेस करना पड़ेगा। सो स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए एज यू आर, कुछ भी हो जाए अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। दोस्तों, अगला पॉइंट जो है कि कंपेयर योरसेल्फ। अगर आप बहुत ज्यादा डिप्रेस हो रहे हैं तो हमेशा अपने से नीचे वालों से अपने आप को कंपेयर कीजिए। मींस कंपेयर योरसेल्फ विद कैंसर पेशेंट्स।
जो कैंसर पेशेंट होते हैं उनके तो बाल भी झड़ जाते हैं और उनको ये तक पता चल जाता है कि भाई वो डेथ होने वाली है उनकी। कंपेयर योरसेल्फ विद एड्स पेशेंट्स, जिनको जो एक मामूली सर्दी जुकाम नहीं सह सकते, उनको दवाई पे ट्रीटमेंट पे रह रहे हैं, उनको पता नहीं कब एक चोट अगर लग जाए तो उनको उस चोट को भरने में सालों लग जाते हैं। कंपेयर योरसेल्फ विद हैंडीकैप्स, जो अपाहिज हैं, पांव कटे हुए हैं, वो चल नहीं सकते हैं, इन लोगों से कंपेयर कीजिए अपने आप को। कंपेयर योरसेल्फ विद एसिड अटैक विक्टिम्स, जो एसिड अटैक विक्टिम्स होते हैं उनसे कंपेयर कीजिए। इन लोग, किसी का चेहरा जल चुका, किसी के पांव नहीं है, कोई डेथ होने वाली है, इस तरीके के लोग भी मौजूद हैं इस पृथ्वी पर। और जो ग्रेसफुली, इनमें से कई तो ग्रेसफुली, कई ऐसे एक लड़की थी जिसके पैर कट गए थे, वो माउंट एवरेस्ट और न जाने कितने पहाड़ चढ़ चुकी है प्रोस्थेटिक पांव लगा, नकली पांव लगाकर। तो इन लोगों से आप इंस्पायर होना शुरू कर दीजिए अपने आप को। बाल नहीं होने से आपका कुछ भी नहीं, कोई किसी भी लिमिटेशन में आप नहीं बंध जाते। आप सिर्फ कंघी नहीं कर पाएंगे, कंघी में भी आप दाढ़ी बड़ी कर लो तो वो भी कर लोगे कंघी। तो आप किसी भी लिमिटेशन में नहीं बनते। आप बाइक चला सकते, आप एडवेंचरस चीजें कर सकते हैं, आप कोई भी आर्ट सीख सकते हैं, आप जो मन में आए वो कर सकते हैं, आप किसी भी चीज में नहीं बंधे हुए हैं। यू आर फ्री, आप सब कुछ कर सकते हैं। पर जिसके पैर नहीं हो वो चल नहीं सकता, जो कैंसर पेशेंट है उसको ट्रीटमेंट लेते रहना पड़ेगा, वो हो सकता है वो बेड रिडन हो पूरी तरीके से। जो एड्स का पेशेंट है उसको मामूली सी सर्दी जुकाम से ही उसकी मौत हो सकती है। जो एसिड अटैक विक्टिम, उसकी लाइफ देखो, उसके आंख नहीं बचा, उसका शक्ल सूरत नहीं बचा, बाल जरूर होंगे उनके, लेकिन लिमिटेशन में बंधे हुए ये लोग हैं, फिर भी ये कितने ग्रेसफुली जी रहे हैं इनमें से कई लोग। तो इन ऐसे लोगों से अपने आप को कंपेयर कीजिए, ना कि उन लोगों से जो लोग जो है आपके आसपास के लोग आपको नेगेटिव फील कराना चाह रहे हैं। ये दुनिया ऐसी है कि आपको हर जगह पे जहां भी मौका मिलेगा आपको नीचे दिखाने की कोशिश ही करेंगे लोग, जस्ट बिकॉज दे वांट टू फील सुपीरियर। उनको बड़ा दिखना है तो आपको नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे ही, और उसके लिए आपका कुछ ना कुछ माइनस पॉइंट देखेंगे ही। और अगर आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करेंगे तो आप उनको एक्चुअल में जाने अनजाने में हेल्प कर रहे हैं अपने आप को नीचा दिखाने में। शिफ्ट योर कॉन्फिडेंस फ्रॉम योर फिजिकल अपीयरेंस टू अदर एस्पेक्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। मतलब अपने कॉन्फिडेंस को जो है अपने फिजिकल अपीयरेंस से शिफ्ट करके अपनी पर्सनालिटी के दूसरे एस्पेक्ट्स पर ले जाइए, जिसका सबसे बेस्ट माध्यम है स्टार्ट रीडिंग बुक्स। आप किताब पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपको आपके आत्मचिंतन, अंदर की ताकतों के बारे में पता चलेगा। आपको एक आत्मचिंतन में पड़ जाएंगे, आप अपने बारे में जानना शुरू कर देंगे, अपने स्किल्स को पहचानना शुरू कर देंगे जैसे आप बुक्स पढ़ना शुरू कर देंगे। और बाकी अपनी पर्सनालिटी के बाकी एस्पेक्ट्स पर काम कीजिए, जैसे कि आपकी बॉडी हो गई, अपनी बॉडी पे काम कीजिए, आपके लुक पे काम कीजिए, आपकी बियर्ड पे काम कीजिए, आपकी पर्सनालिटी पे काम कीजिए, अपने नॉलेज पे काम कीजिए, इन सारी जगहों पे अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के पर काम कीजिए। हम सभी गिफ्टेड है, कुछ ना कुछ स्किल हमारे सबके अंदर होता है। उन चीजों पर अपने कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्ट्रेंथ, अपने जो स्ट्रेंथ है उन पर फोकस कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जिनके बाल झड़ चुके हैं दोस्तों, जैसे मान के चलिए बीच में से किसी के बाल झड़ चुके हैं, तो सबसे बेवकूफी वाला चीज जो करते हैं लोग, वो करते हैं साइड के बाल बड़े कर जो है जैसे ये पहाड़ सा चढ़वाते हैं, धीरे धीरे पहाड़ चढ़वा के फिर ऐसा करके ऐसा चढ़ा, ये पट्टी सा लगाए हुए होते हैं, सबसे बड़े ढक्कन लगते हैं एक्चुअल में, सबसे बड़े ढक्कन। यू नो व्हाट, जब आप ये करने अपने जो बॉल्ड एरिया को छुपाने की कोशिश करते हैं ना, सबसे बड़े इडियट आप उस टाइम पे लगते हैं। अगर थोड़े बहुत झड़े हैं, अगर आप छुपा सकते हैं नेचुरली, जो लोगों को ना दिखे, तो वो तो ठीक है। पर ऑलरेडी आपके कुछ लोग देखिए आप झड़े हुए हैं पूरे, यहाँ से इस तरफ से जो पूरा चढ़ाएंगे पहाड़ सालों साल तक, यहाँ तक फिर लेकर रख देंगे, ताकि आईने बस उनको दिखता रहे थोड़ा कि हाँ यार थोड़े बाल है, थोड़े बाल। ये बेवकूफी वाला चीज है, अपने दिमाग से निकाल दीजिए, बस अपने दिमाग से बालों का मोह निकाल दीजिए, बस ट्रिम कीजिए बालों को। और मस्त जैसे आप ट्रिम करते हैं ना, ट्रस्ट मी, आप जितने लोग भी बॉल्ड देखेंगे जो ट्रिम करके घूम रहे हैं, उनसे पूछिए जाके, उनकी पर्सनालिटी को ऑब्जर्व कीजिए, वो मस्त रहते हैं, कॉन्फिडेंट, वो दिखते हैं कि मुझे अलग से। और बाकी जो लोग जो है बाल बड़े करके साइड का एडजस्ट करके, या फिर जो हेयर वीविंग करवा कर भी घूम रहे हैं, जाके उनकी पर्सनालिटी को ऑब्जर्व कीजिए, पूरे ढक्कन लगते हैं, एक नंबर के नमूने लगते हैं। सो अपने किसी बालों को जो है एडजस्ट मत कीजिए यहाँ वहां से बड़े करके, जस्ट ट्रिम कीजिए और एक अपने नए लुक को एक्सेप्ट कीजिए। नेक्स्ट थिंग इज बी कॉन्फिडेंट विथ योर आई कॉन्टैक्ट। आपका पर्सनालिटी जो है, आप क्या सोच रहे हैं, अंदर से कितने कॉन्फिडेंट हो, आपकी आंखों से वो चीज झलक जाता है। तो बी कॉन्फिडेंट विथ योर आई कॉन्टैक्ट। किसी से ही बात करते समय जो आप अगर अपने आई कॉन्टैक्ट को जो है आप नर्वस हैं या नहीं है, आपकी आंखों से वो चीज पता चल जाता है। आपके बाल नहीं रहते हैं तो आपके फेस पर जो है सबसे अट्रैक्टिव चीज रह जाती है, वो होती है आपकी आंखें। आपकी आंखें अब अपनी आंखों से आप सामने वाले को नर्वस कर सकते हैं या खुद नर्वस फील कर सकते हैं,
या फिर सामने वाले को कॉन्फिडेंट फील करा सकते हैं अपने जरिए। सब कुछ आपके ऊपर है। आपका आंखें जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्ट प्ले करता है जब आपके बाल झड़ जाते हैं तो। सो बी कॉन्फिडेंट विथ योर आई कॉन्टैक्ट। दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर आपको क्या लगता है, आपको और भी अगर कोई चीज पॉइंट है, आपको कुछ लगता है कोई और चीजें हैं जिससे आपको लगे कि आप कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं व्हाइल गोइंग बॉल्ड, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे प्लीज जरूर लिखिएगा ताकि हम सभी को जो है फायदा हो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।